हम लोग लिवर के बारे में बात करेंगे। लिवर is the laboratory of the body, liver is the refinery of the body, and liver having a lot of functions which are concerned with the GIT, or you can say it's maintain our homeostasis, it's protect from the bacteria, virus, all these things are there. Just we will see the liver. ग्रीक भाषा में इसे हैपर शब्द से यूज किया गया है और हिंदी में इसे यकृत कहते हैं। यकृत कहते हैं। ये जो लिवर है, लिवर को स्टडी करने के लिए एक कुछ हम उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड है पेरिटोनियल रिलेशन, पेरिटोनियल रिलेशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो है लिगामेंट्स और सेकंड बेयर एरिया। लिवर इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, तो पेरिटोनियल रिलेशन है, वो लिगामेंट्स बनाते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, और बेयर एरिया है। नेक्स्ट है लोब्स ऑफ द लिवर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोब्स ऑफ लिवर राइट और लेफ्ट दो लोब होते हैं, लेकिन अगर एनाटॉमिकली ये राइट और लेफ्ट लोब हैं, सर्जिकली इन लोब्स का डिवीजन अलग होता है। वी विल डिस्कस ऑन द राइट साइड टू अनदर लोब, कॉर्डेट लोब एंड कॉर्डेट लोब, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। इस प्रकार से दो एडिशनल लोब हैं राइट लोब में एनाटॉमिकली। लोब्स के बाद पोर्टा हेपेटिस है। पोर्टा हेपेटिस जो हाइलम है, जो उसमें कंटेंट्स हैं, इज द एग्जिट एंड एंट्री इन ऑर्गन। इसे हम गेट भी कहते हैं। कुछ कंटेंट्स हैं जो बाहर आते हैं ऑर्गन से, जो कंटेंट्स हैं जो अंदर जाते हैं, उसे वो दरवाज़ा है, उसे हम पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। इसके अतिरिक्त देखेंगे कि इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पेरिटोनियल रिलेशन जब हम देखेंगे लिगामेंट्स और बेयर एरिया, इसी में पेरिटोनियल रिलेशन में ही एक दूसरा कंपोनेंट आता है जिसे हम कहते हैं कि सरफेसेस हैं। ये जो सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस रहते हैं, एक तो डायफ्रामिक सरफेस और दूसरा विसरल सरफेस। लिवर का जो इंट्रोडक्शन है, जो लिवर है तो लिवर है क्या, इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द लिवर। ये एक रिफाइनरी है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं लिवर में ही होती हैं। ये एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है, याद रखिएगा, मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या है, इसमें एंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन है। बहुत सारी प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, विटामिन्स, इनका सिंथेसिस होता है तो एंडोक्राइन होती हैं, जबकि एक्सोक्राइन है, बाइल का निर्माण होता है तो ये एक्सोक्राइन होती है। ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ द बाइल कैनालिकुलाई और ये आती है। एक विशेष बात है कि जो लिवर है वो लिवर जो है वो हेपेटोसाइट से बना हुआ है। ये जो लिवर हेपेटोसाइट से बना है, इसमें अगर लिवर में देखेंगे ये हेपेटोसाइट से एक पिक्यूलियर टाइप ऑफ द सेल है, जिस हेक्सागोनल लोब्यूल्स होते हैं, उस लोब्यूल्स में हेपेटोसाइट। बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन हेपेटोसाइट्स की एक विशेषता है कि इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लगभग 3000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कई ऑथर्स इसे अलग अलग नाम देते हैं। गोल्जी बॉडी भी बहुत सारी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत हैं, यहाँ तक कि एज बढ़ने के साथ इसमें न्यूक्लियस की भी संख्या बढ़ जाती है। तो हेपेटोसाइट्स जो लंग्स पेरेन्काइमा की जो यूनिट है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेल है। हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में इसकी लोकेशन क्या है, इसका शेप क्या है, इसका साइज क्या है। इंट्रोडक्शन में इसके लोकेशन क्या है। अगर लिवर देखें, मैंने पहले भी बताया था कि एब्डोमिनल कैविटी में जब हम थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी ये दोनों को हम डिवाइड करते हैं, सेमीडोम शेप जो है ये ऊपर का जो है थोरैसिक कैविटी है और नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी को 9 सब डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं। ये 9 सब डिवीजन में जो डिवाइड करते हैं, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन इसको डिवीजन करता है। ये मीडियन प्लेन है। आप देखेंगे राइट हाइपोकॉर्डियम, एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉर्डियम। जो लिवर की पोजीशन है वो लिवर की पोजीशन होती है, राइट हाइपोकॉर्डियम है, एपिगैस्ट्रियम है और लेफ्ट हाइपोकॉर्डियम में इसकी पोजीशन होती है। ये अगर देखें, जो लिवर है वो इस तरह से लिवर की ये है 8 से 11 रिब तक। यहाँ पर देखेंगे तो 8 से 11 रिब है। यहाँ पर इस तरह से ये डायफ्राम है, ये लिवर सिचुएटेड होता है। अपर राइट साइड का अपर जो एब्डोमिनल कैविटी का अपर क्वाड्रेंट पार्ट है वहाँ पर लिवर उपस्थित होता है। डायफ्राम से ये कवर्ड रहता है सामने की ओर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कवर करती है। ये 8 to 11 रिब्स से है, लेकिन सामान्यतः हम देखेंगे जो राइट निप्पल है, राइट निप्पल के नीचे से ही यहाँ पर इसकी बाउंड्री फिर लगभग 5th इंटरकॉस्टल स्पेस से एट द टाइम ऑफ द एक्सप्रेशन, ये इंटरकॉस्टल स्पेस यहाँ से 5th इंटरकॉस्टल स्पेस तक ये एक्सप्रेशन स्टेज में ऊपर की तरफ आता है। वेरी लेस मोबिलिटी, लेकिन मोबिलिटी होती है क्योंकि ये डायफ्राम से जुड़ा रहता है। ये जो लिवर है उसका जो ऊपरी भाग है ये डायफ्राम से जुड़ा रहता है। इट विल गो अपवर्ड अकॉर्डिंग टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द movement of the diaphragm, because is the semi-dome shape is there and convexity of the liver having the fitting, the properly fitting of the concavity of the diaphragm is there. यहाँ पर जो इसकी लोकेशन है, मैंने अभी बताया आपको, इसकी जो लोकेशन है वो राइट हाइपोकॉन्डियम, एपिगैस्ट्रियम और थोड़ा सा भाग उसका लेफ्ट हाइपोकॉन्डियम में एक्सटेंड करता है। अभी मैंने बताया कि 8 से 11 रिब्स हैं। सामने की ओर जो 7 रिब्स रहती हैं, 7 रिब्स के बाद 8, 9, 10, 11 ये रिब्स फॉल्स रिब रहती हैं। 12 रिब्स और 11 और फ्लोटिंग रिब रहती हैं। यहाँ पर नॉर्मल जो लिवर होता है, नॉर्मल लिवर जो है वो पैल्पेबल नहीं है। ये जरूर रखिएगा, नॉर्मल लिवर जो है, नॉर्मल लिवर इज नॉट पैल्पेबल। उसको हम पैल्पेट नहीं कर सकते। नॉर्मल लिवर है, अगर हेपेटोमेगेली है, एनलॉर्जमेंट है,
ये लोकेशन इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। When we will see the anterior abdominal wall, we are finding there margin is there. This is the inferior border and margin is there. Inferior border of the liver is going to be palpate, and we are going to identify the whether the hepatomegaly is there or not. So most important things regarding the location is there. Normally it's situated in the upper quadrant part of the abdominal cavity, and just we will see the local कलर ब्राउन कलर है, रेड ब्राउन, लेकिन डेड बॉडी में अगर कैडेवर में देखेंगे तो ये रेड ब्राउन कलर नहीं है, इसका थोड़ा सा चॉकलेट कलर रहता है, और इसके ऊपर बहुत ही हार्ड एक स्ट्रक्चर मिलता है जो कि ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। ग्लिसन कैप्सूल, ये ग्लिसन कैप्सूल होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, वो उसको पूरे के पूरा कवर करता है, स्मूथ होता है। जबकि लिविंग में क्या रहता है, सॉफ्ट होता है, फ्रीएबल होता है, और कंसिस्टेंसी बहुत ही सॉफ्ट रहती है। जस्ट वी विल सी, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी, इसका जो वजन है वो लगभग 1.5 kg होता है एक एवरेज। अगर 60 किलो का आदमी है तो उसका वजन जो है लगभग 1.5 किलो होता है। वैसे 1.2 से लेकर के 1.8 kg तक इसका वेट माना जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। न्यू बॉर्न बेबी में थोड़ा सा इसका जो बॉडी वेट के एवरेज से है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि एडल्ट में 1/40 इसका वेट होता है, जबकि 1/20 दिस इज द इन द न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न में थोड़ा सा ज्यादा रहता है इसका एवरेज, जबकि एडल्ट में 1/40। ये एक ऐसी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है जो बॉडी की। अब ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है विभिन्न प्रकार के काम करती है, जैसे उदाहरण के तौर पर यूरिया का फॉर्मेशन। यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है वो लिवर में ही होता है। ये जन्म के पूर्व ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के जो पॉलीमार्फ एंड न्यूट्रोफिल है, इनका जो डेवलपमेंट होता है, इनको जो उत्पन्न करता है वो लिवर ही उत्पन्न करता है। जन्म के बाद स्प्लीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आरबीसी की प्रोडक्शन करने के लिए इमरजेंसी में, लेकिन जन्म से पूर्व जो प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? ये जन्म के पूर्व जो प्रोडक्शन होता है वो लिवर से होता है। लिवर वर्किंग एज ए हेमोपोएटिक टिश्यू बिफोर द बर्थ, बट आफ्टर बर्थ द स्प्लीन इज वर्किंग एज ए हेमोपोएटिक टिश्यूज। तो कंसिस्टेंसी इसकी है, सॉफ्ट है, फ्रीएबल है। एक सबसे बड़ी बात इसके लिए इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है, इसका अगर हम परकशन करते हैं, एक मेथड, चार प्रकार होते हैं। एक तो इंस्पेक्शन होता है, दूसरा पल्पेशन होता है, तीसरा परकशन होता है, और चौथा ऑस्कल्टेशन होता है। When we are observing the patient and we are going to diagnose by the doctor, these are the 4 tools of the doctors. One is the inspection, second is the palpation, and third is the percussion, and fourth is the auscultation. So inspection, we are going to see the patient. Just you remember it, when the patient is having such type of the, you are going to the anterior abdominal wall is there, and we are finding blue discoloration above the right hypochondrium region near about just this is the umbilicus, and you are find this like that structure is there. In process of the inspection, you can say the person is suffering from the cirrhosis of the liver. How it is possible? Because this is called spider navis. This is the spider navis is there. नेविस इट मीन्स स्पाइडर, मकड़ी के जाल जैसा, मकड़ी, स्पाइडर, मकड़ी, नेविस मतलब नीला, मकड़ी के जैसे आकार की नीली रचनाएं दिखती हैं, नीली वेन्स दिखती हैं, उसको हम कहते हैं स्पाइडर नेविस, जो कि संकेत करती हैं कि पर्सन जो है सिरोसिस ऑफ लिवर है, या अल्कोहलिक है, या किसी और कारण से फैटी डीजनरेशन लिवर में हो रहा है। लेकिन ये बात निश्चित है कि इट्स हैविंग द पोर्टल हाइपरटेंशन, सो दैट द स्पाइडर नेविस इज द प्रोमिनेंट। ये पार्ट हुआ परकशन का। When we are going to observe the patient and we are going to percuss, the area of the liver is there, that is called hepatic dullness. Hepatic dullness is very important. As in the thoracic cavity, we are going to percuss the lungs and cardiac field is there. Lungs is having the resonance, while the heart is having the cardiac dullness is there. When we will go below the lungs field, then we will find out the percussion of the liver site is there, then you will find out this is the, there is the hepatic dullness is there. This is the hepatic dullness is the indications of
the normal things are there, but sometimes dullness is not there. It's having the resonance is there. It's the indications about that the below the diaphragm air is present in the forming the different type of the abscess are there. So many things it may happen. So these are the things which are concerned with the introduction is there. As the percussion, palpation, all these things are there which are concerned with the introduction. Thank you very much. Next time I will come with the next video. Thank you.